काफी अरसे पहले फ्रांस में एक सुंदर जवान शहजादा अपने आलीशान महल में रहा करता था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी वो बहुत खुदगर्ज था। वो गांव वालों से लगान वसूल करता, महल को खूबसूरत चीजों से सजाने के लिए, और अपनी दावतों में वो केवल हसीन चेहरों को ही बुलाया करता था। फिर एक रात सर्दी तूफान से बचने के लिए बिन बुलाया मेहमान उस महल में आ धमका। शहजादे की शान में उस औरत ने उसे एक गुलाब पेश किया, पर उसकी बुरी हालत और बदसूरत शक्ल को देखकर उसने उसके फूल को ठुकरा दिया। बूढ़ी औरत ने उसे समझाया कि खूबसूरती सूरत में नहीं सीरत में होती है, और जब शहजादा अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आया तो बुढ़िया ने अपना रूप बदला, और देखते ही देखते वो बुढ़िया खूबसूरत जादूगरनी में बदल गई। शहजादा उससे रहम की भीख मांगता रहा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जादूगरनी समझ गई थी कि शहजादे के दिल में प्यार तो है ही नहीं। सजा के तौर पर उसने शहजादे को एक बदसूरत बीस्ट यानी कि दरिंदे में बदल दिया, और उसने पूरे महल और वहां रहने वाले लोगों पर जबरदस्त जादू कर दिया। दिन सालों में बदल गए और शहजादे और उसके मुलाजिमों को कोई याद करने वाला नहीं रहा, क्योंकि जादूगरनी ने उनके अपनों के जहन से उनकी यादें मिटा दी थी। जो गुलाब उसे पेश किया गया था वो एक जादुई गुलाब था। अगर उस गुलाब की आखिरी पंखड़ी गिरने से पहले शहजादा प्यार करना सीख जाए और बदले में कोई उसे भी प्यार करे तो उस पे किए जादू का असर खत्म हो जाएगा, और अगर ऐसा ना हो सका तो वो हमेशा के लिए दरिंदा बनकर ही रह जाएगा। सालों बीत गए और मायूसी बढ़ती गई। कौन होगा जो प्यार करेगा एक दरिंदे से? फैंटेसी शो टाइम प्रेजेंटिंग ब्यूटी एंड द बीस्ट। कुछ सालों बाद एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है, और मिलिए इनसे। इसका नाम है बेल, जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, और इसका इस दुनिया में इसके डैड मॉरिस के सिवा कोई और नहीं है। इसके डैड एक आर्टिस्ट है, और ये है एक घमंडी एक्स मिलिट्री मैन गैस्टोन, और ये है उसका साथी लीफो। गैस्टोन बेल को प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, मगर ये बेल के टाइप का नहीं है। वो इसे कुछ खास पसंद नहीं करती। एक दिन मॉरिस मार्केट जाने के लिए घर से निकलता है। बेल अपने डैड को मार्केट से गुलाब लाने के लिए कहती है। मॉरिस सफर के दौरान जंगल में रास्ता भटक जाता है। तभी उस पर भेड़ियों का एक झुंड हमला कर देता है। वो भेड़ियों से जान बचाता हुआ बीस्ट के महल में पहुंच जाता है, मगर उसे यहाँ पर कोई नजर नहीं आता। वो इस महल में इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसे एक बोलता हुआ कप दिखाई देता है, और वो डर कर यहाँ से बाहर निकल जाता है, मगर जाते वक्त वो यहाँ से अपनी बेटी के लिए एक गुलाब तोड़ लेता है। तभी बीस्ट मॉरिस को आकर पकड़ लेता है, और घोड़ा यहाँ से अकेला ही भागता हुआ बैल के पास आता है। बैल बहुत घबरा जाती है और घोड़े को मॉरिस के पास ले जाने को बोलती है। घोड़ा बैल को महल के बाहर पहुंचा देता है। बैल अपने डैड को ढूंढती हुई ऊपर आती है, जहाँ उसके डैड को कैद करके रखा गया है। वो बैल को यहाँ से जाने को बोलता है। तभी वहां पर बीस्ट आ जाता है और कहता है, तुम्हारे डैड ने मेरे महल से गुलाब चुराया था, इसलिए उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है। मगर बैल कहती है, गुलाब मैंने मांगा था, अगर सजा देनी है तो मुझे दो, इन्हें छोड़ दो। मगर मॉरिस बैल को ऐसा करने से मना करता है और घर जाने को बोलता है, और बीस्ट से रिक्वेस्ट करती है कि उसको उसके डैड से आखिरी बार मिलने दिया जाए। बीस्ट कैद खाने का दरवाजा खोल देता है। बैल अपने डैड से मिलने के बाद उन्हें कैद खाने से बाहर धक्का दे देती है और उनकी जगह खुद कैद हो जाती है। बीस्ट मॉरिस को महल के बाहर निकाल देता है। रात को लुम्बियर बैल को कैद खाने से बाहर निकालता है। ये शहजादे का नौकर था, और आप तो जानते ही जादूगरनी ने पूरे महल पर जादू किया था और सब मुलाजिमों को कुछ न कुछ बना दिया था। तभी एक दूसरा नौकर भी यहाँ पर आ जाता है और इसको घड़ी बना दिया गया है। बैल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। ये दोनों बैल को एक कमरे में लेकर आते हैं। बैल अब से यहीं पर रहेगी। तभी इस कमरे की सफाई करने आती है यहाँ की नौकरानी। इसको जादू से फीदर डस्टर बना दिया गया है और एक कैंडल स्टैंड से प्यार करती है। और ये अलमारी कभी सिंगर थी, मगर जादू ने इसे भी बदल दिया। रात को जब बीस्ट को ये बात पता चलती है कि बैल को कैद खाने से निकालकर महल में एक कमरा दे दिया गया है, तो बीस्ट इनसे बहुत नाराज होता है। मगर ये बीस्ट को समझाते हैं कि हम दिन पर दिन बेजान होते जा रहे हैं, आपको उस लड़की को रिझाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या पता ये वही लड़की हो जो आपको प्यार करेगी और हम सबको जादू से मुक्त करेगी। बीस्ट मान जाता है और बैल के कमरे के बाहर आता है और उससे रिक्वेस्ट नहीं करता, उसे हुक्म देता है, तुम्हें मेरे साथ खाना खाना, समझी, चलो मेरे साथ। ऐसे कौन बुलाता है? बैला मना कर देती है, जिस पर बीस्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ से चला जाता है और उस कमरे में आता है जहाँ पर गुलाब रखा हुआ है। गुलाब की एक और पंखड़ी झड़ गई। इधर सबके सब नौकर बैल को खाने के लिए बुलाते हैं, मगर बड़े प्यार से, और उसका दिल बहलाते हैं। खाना खाने के बाद बैल अपने कमरे में जाने लगती है, मगर वो अपने कमरे में न जाकर महल में बने उस कमरे में जाती है जहाँ पर गुलाब रखा हुआ है, और वो उस गुलाब को देखने लगती है। मगर तभी वहां पर बीस्ट आ जाता है और वो बैलों को बुरी तरह से डांटता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से। बैल इस महल से बाहर भाग जाती है, मगर भेड़ियों का झुंड बैल पर हमला कर देता है, और इससे पहले भेड़िए बैल को खाएं, बीस्ट भेड़ियों से भिड़ जाता है और सबको मारकर यहाँ से भगा देता है। मगर लड़ाई में बीस्ट जख्मी हो गया है, उसकी हालत ठीक नहीं है। बैल चाहती तो यहाँ से भाग भी सकती थी, मगर वो ऐसा नहीं करती और बीस्ट को वापस महल में लेकर जाने लगती है। अब जब तक ये महल पहुंचते हैं, चलो देख लेते हैं कि बैल के डैड क्या कर रहे हैं। बैल के डैड घबराते हुए एक शराब खाने में आते हैं जहाँ पर उसके गांव के लोग मौजूद हैं। वो उन्हें बीस्ट के बारे में सब कुछ बता देता है और उनसे हेल्प मांगता है।
कोई उसकी बात नहीं मानता। मगर गैस्टोन को तो हीरो बनने का शौक है ही। वो बीस्ट को मारने के लिए मोरिस के साथ महल की तरफ जाता है, मगर मोरिस को जंगल में महल का रास्ता नहीं मिल रहा। गैस्टोन मोरिस से कहता है कि बुड्ढे, अगर तेरी बेटी से मुझे शादी ना करनी होती ना तो मैं तेरे जैसे पागल बुड्ढे के साथ यहाँ कभी नहीं आता। मोरिस कहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे कभी नहीं कराऊंगा। ये सुनकर गैस्टोन को और भी गुस्सा आ जाता है और वो मोरिस को कहता है, लगता है सबसे पहले तुझे ठीक करना पड़ेगा। वो मोरिस को एक पेड़ से बांध देता है और यहाँ से चला जाता है। उसे पता है कि जंगल में भेड़िए हैं और मोरिस के मरने के बाद तो वो बैल से शादी कर ही लेगा। जब तक मोरिस को होश नहीं आता तब तक चलो बैल के पास चलते हैं। बैल और बीस्ट महल में आ चुके हैं और बैल बीस्ट के जख्मों पर मरहम लगा रही है और पहली बार कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे से लगाव सा महसूस होता है। प्यार के रंग चढ़ने लगे हैं। उसके बाद बीस्ट आराम करने लगता है और अगली सुबह बैल बीस्ट का बुखार चेक करती है। बीस्ट पहले से ठीक है। बैल इन सबसे उस गुलाब के बारे में पूछती है। ये उसको सब कुछ तो नहीं बताते, बस इतना बताते हैं कि आखिरी पंखड़ी गिरने पर बीस्ट और ये हमेशा के लिए ऐसे ही बने रहेंगे। गुलाब की एक पंखड़ी और गिर गई। अब जब तक बीस्ट आराम कर रहा है, चलो देखते हैं बैल के डैड का क्या हाल है। एक औरत मोरिस की हेल्प करती है और उसे अपने साथ लेकर आती है और उसकी खराब हालत को देखकर वो उसे दवाई देती है। चलो अब जब तक मोरिस की सेहत ठीक होती है तब तक बैल के पास चलते हैं। बैल बीस्ट के बगल में बैठकर कोई रोमांटिक शेर पढ़ रही होती है और उस शेर को बीस्ट पूरा करता है। बैल ये देखकर बीस्ट से इंप्रेस होती है। कोई तो ऐसा मिला जिसे पढ़ने का शौक है। बीस्ट कहता है ये रोमांटिक शेर किताबें मुझे पसंद नहीं है, पढ़ना ही है तो कुछ अच्छा पढ़ो, मुझे तो प्यार के नाम से ही उल्टी आती है। और वो बैल को अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में लेकर आता है, जिसे देखकर बैल काफी खुश होती है क्योंकि बैल को किताबों से बहुत प्यार है। बैल यहाँ से एक रोमांटिक बुक उठाती है और उसकी शायरियां खुद भी पढ़ती है और बीस्ट को भी पढ़कर सुनाती है। ये दोनों एक साथ काफी टाइम बिताने लगे हैं। दोनों में प्यार के रंग फैलने लगे हैं। दोनों को सब कुछ बहुत खूबसूरत लगने लगा है। अब तो बीस्ट भी रोमांटिक नोवेल पढ़ने लगा है। वाह क्या शायरी थी। खैर, एक दिन बीस्ट बैल को एक जादुई बुक दिखाता है जिस पर हाथ रखकर कहीं भी जाया जा सकता है। बैल और बीस्ट एक बुक पर हाथ रखते हैं और बैल जिस जगह के बारे में सोचती है वो बुक उसे वहीं पर भेज देती है। ये बैल का बचपन का घर है जो कि पेरिस में है। यहाँ पर कभी उसकी माँ भी रहा करती थी। बीस्ट पूछता है कि क्या हुआ था तुम्हारी माँ को। बैल कहती है मुझे डैड ने कभी नहीं बताया। तभी बीस्ट के हाथ एक मास्क लगता है और वो समझ जाते हैं यहाँ पर महामारी फैली हुई थी जैसे कोरोना है और उसी बीमारी ने उसकी माँ की जान ले ली। बैल बुरी तरह से रोने लगती है और बीस्ट को वापस घर चलने को बोलती है। चलो अब जब तक ये घर पहुंचते हैं तब तक मोरिस के पास चलते हैं। मोरिस अपने गांव वापस आ चुका है और वो अपने गांव वालों को कहता है कि गैस्टोन ने मुझे जंगल में मारने की कोशिश करी, मगर गैस्टोन बहुत शातिर है। वो साबित कर देता है कोई बीस्ट नहीं है और मोरिस की दिमागी हालत भी बहुत खराब है, इसलिए वो ऐसी ऊटपटांग बातें कर रहा है और गैस्टोन उसे पागल खाने भिजवा देता है। अब जब तक इसे पागल खाने ले जाया जा रहा है, हम चलते हैं बीस्ट और बैल के पास। महल में सब बीस्ट को बैल से प्यार का इजहार करने के लिए बोलते हैं, मगर बीस्ट के मन में डर है कि सच में बैल उसे पसंद करेगी। रात को ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक डांस करते हैं और डांस के बाद बीस्ट इशारों ही इशारों में अपने प्यार का इजहार कर देता है। बैल पूरी तरह से मना नहीं करती, कहीं ना कहीं उसकी हाँ है, मगर अभी दो दिलों के मिलने में वक्त है और सबर का फल मीठा ही होता है। बैल को अपने डैड की बहुत याद आ रही है। बीस्ट बैल को एक कमरे में लेकर आता है और उसे एक जादुई आईना दिखाता है जिसमें वो अपने डैड को देख सकती है और बैल अपने पापा को मुसीबत में देखकर डर जाती है। बीस्ट कहता है जाओ अपने पापा के पास जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। और वो बैल को जादुई आईना तोहफे में देता है और कहता है कभी मेरी याद आए तो मुझे इसमें देख लेना। हाय ये सेंटीमेंट। पहली बार बीस्ट ने जाना कि प्यार क्या होता है और उसका दर्द क्या होता है। बैल के चले जाने के बाद वो अपने सारे नौकरों से माफी मांगता है और कहता है अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें जादू से मुक्त नहीं कर सका। बैल गांव लौटकर आती है। उसके डैड को पागल खाने ले जाया जा रहा है। बैल उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर गांव वाले और गैस्टोन कहते हैं कि तुम्हारा बाप पागल हो चुका है, वो बार बार बीस्ट की बातें कर रहा है। बैल कहती है वो ठीक कह रहे हैं, बीस्ट सच में है, और वो आईने में उन्हें बीस्ट को दिखाती है। सब लोग डरने लगते हैं। गैस्टोन कहता है कि हमें इस बीस्ट को मारना ही होगा। बैल कहती है मगर वो दिल का बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। गैस्टोन कहता है इस पर भी बीस्ट ने काला जादू कर दिया है, इसे भी अपने बाप के साथ पागल खाने भेज दो। और सब गांव वाले बीस्ट के महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। बैल और मोरिस को पागल खाने ले जाया जा रहा है। बैल अपने डैड को बीस्ट के बारे में सब कुछ बता देती है और ये भी कहती है कि मुझे पता चलेगा कि माँ के साथ क्या हुआ था, अब हमें उस बीस्ट की मदद करनी चाहिए। मोरिस हेयर पिन की मदद से कैरेज का ताला खोलता है और बैल बीस्ट के महल की तरफ बढ़ती है। सब गांव वाले बीस्ट के महल का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। ये देखकर महल की सभी जादुई चीजें गांव वालों पर हमला कर देती है। सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं। गैस्टोन बीस्ट को ढूंढता हुआ ऊपर आता है और उसे गोली मार देता है। बीस्ट नीचे गिर जाता है, मगर वो मीनार को पकड़ लेता है। तभी बैल भी यहाँ पर पहुंच जाती है और गैस्टोन से गन छीनने लगती है। इसी छीना छपटी में गैस्टोन के हाथ से गन नीचे गिर जाती है। बीस्ट अपने आप को बचाते हुए ऊपर चढ़ता है। गैस्टोन और बीस्ट की लड़ाई होती है। बीस्ट गैस्टोन को गले से पकड़कर हवा में उठा देता है।
मगर बीस्ट उसे मारता नहीं है और यहाँ से जाने के लिए बोलता है। मगर गैस्टोन फिर भी नहीं मानता। वो नीचे से गन लेकर आता है और बीस्ट को 2 गोलियां और मारता है। मगर बुरे का अंत भी तो बुरा ही होता है। गैस्टोन महल के जिस ब्रिज पर खड़ा होता है वो टूट जाता है और गैस्टोन सीधा नीचे गिरता है। इसका खेल खत्म। और ये है बीस्ट के आखिरी लम्हे। वो बैल को जी भरकर देखता है मगर गुलाब की आखिरी पंखुड़ी में झड़ गई। और इसी के साथ बीस्ट अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लेता है। और यहाँ बीस्ट के जितने भी नौकर थे वो सब के सब एक एक करके दम तोड़ देते हैं। और यही होता है इस कहानी का अंत। रुको रुको रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तभी यहाँ पर वही जादूगरनी आती है जिसने बीस्ट को श्राप दिया था। बेल सच्चे दिल से रोते हुए बीस्ट को आई लव यू बोलती है और उसे चूमती है। ये देखकर जादूगरनी अपने जादू से बीस्ट को दोबारा से शहजादे में बदल देती है। वाओ, क्या खूबसूरत शहजादा है। और बेल और शहजादा एक दूसरे को बड़े प्यार से देखते हैं और किस करते हैं। बंजर महल एक बार फिर से चमकने लगा है। जितने भी नौकर यहाँ काम करते थे वो सब के सब एक एक करके ठीक होने लगते हैं। और गांव वालों की याददाश्त भी वापस आ जाती है जो जादूगरनी के जादू के कारण चली गई थी। और ये भूल गए थे कि ये सारे लोग उनके अपने ही हैं। शहजादा और बैल नीचे आकर सबसे मिलते हैं। और अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो क्यों ना एक पार्टी भी हो जाए। बैल और शहजादा खुशी खुशी एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। इसी नाच गाने और संगीत के साथ होता है इस मूवी का अंत। व्हाट ए ब्यूटीफुल लव स्टोरी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को पता है ना क्या करना है। ओके, थैंक यू।